नमस्कार दोस्तों, सिविल से स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो में टॉपिक वाइज तथ्यों को कवर किया जाएगा। ये तथ्य घटना चक्र और लूसेंट तथा अब तक आए हुए सारे इम्पोर्टेंट तथ्यों को कवर करेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री का आज का टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं पहले तथ्य से। पूर्व पाषाण काल युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? आंसर है शिकार। अगला अगला तथ्य है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये हुआ था पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। तो ये दोनों तथ्य विशेष रखते हैं कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। अगर कहा जाए कि कृषि का आविष्कार किस काल में, यानी कृषि करना कब शुरू कर दिया गया था, वो भी नवपाषाण काल में शुरू कर दिया गया था। अगला तथ्य देखते हैं कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से हुई? नवपाषाण काल में। स्थायी निवास जब ही होगा जब इंसान के पास रोजगार के लिए कृषि होगी। जब कृषि होगी तो मानव उसी से जुड़ जाएगा और अपना निवास स्थान उसी जगह बना लेगा। इसीलिए कहा गया है कि स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में जब खेती की शुरुआत हुई तब से शुरुआत हो गई। अगला तथ्य है इस काल की मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया था? तो इसमें कुत्ता को पालतू पशु सबसे पहले बनाया गया। अगला तथ्य है मानव ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया। तो सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। कृषि का आविष्कार हुआ था, वो नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में अन्न उत्पादक स्थल अवस्थित हैं। जो अन्न की खोज हमें जो प्रमाण मिले वो मेहरगढ़ एवं कोल्डी हवा से चावल के प्रमाण मिले। अगला तथ्य है भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज करने वाले थे। जो पुरापाषाण कालीन औजार थे उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में। अगला तथ्य देखते हैं भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? C.L. कार्लाइल। यानी अगर क्वेश्चन आए पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज तो वो रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। और अगर कहा जाए मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? वो था C.L. कार्लाइल। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे थे। ये जो मानव के अस्थिपंजर थे वो मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे थे। अगला तथ्य है प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं के शैल चित्र के प्रसिद्ध गुफाएं कौन सी थी? वो है भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो MP में है। और इसी में जो आदि मानव काल जो थे वो शिकार करते हुए उन्होंने अपना चित्र बनाया है। लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है पुरापाषाण कालीन। वो अपने चित्र के भाव से ही मतलब जानकारी हमें देते हैं कि पुरापाषाण काल में मानव जो था वो शिकार करता था। अगला तथ्य देखते हैं भारत में मनुष्य से संबंधित पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? वो मिला है नर्मदा नदी घाटी से। अगला तथ्य है पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ और बागोर से। जो पशुपालन के प्रमाण है वो आदमगढ़ कहाँ पर है? MP में है। और बागोर राजस्थान में है। अगला तथ्य है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। ये बुर्ज होम से मिला है। ऐसे ही अन्य तथ्य देखते हैं कि राख के टीले कहाँ से मिले? वो संगन कल्लू से और पिकली हल से मिले। ये जो संगन कल्लू और पिकली हल है ये सब कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं कि भारत में ताम्र युग की बस्तियां थीं।
अब जो ताम्रयुग की बस्तियां थी वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में फैली हुई थी। अगर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो दो पुरास्थल वहाँ से मिले थे, आहड़ एवं गिलुंद। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्रमुख थी संस्कृतियाँ मालवा, कायथा, ऐरण और नौदा टोली। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि नौदा टोली का खोज किसने की थी? वो थे HD सांकलिया ने की थी। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल जोरवे, नेवासा और दैमाबाद हैं, जिसमें दैमाबाद सबसे बड़ा संस्कृति स्थल माना जाता है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किसे पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया? ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं कि नेवासा से क्या प्रमाण मिला था? पटसन मिला था, यानी यहाँ पे सूत काटने वाले प्रमाण मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर सूती के वस्त्रों को लोग जानते थे। सबसे बड़े स्थलों में स्थल माना गया वो वही था दैमाबाद, जो कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इनाम गांव से एक मात्र देवी की प्रतिमा मिली है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे मात्र सतात्मकता थी। और मालवा संस्कृति जो कि MP में है, वहाँ पे भी गैरिक मृदभांड पाए गए, जिससे पता चलता है कि वहाँ मृदभांड बनाए जाते थे, लेकिन वो धूसर मृदभांड थे। जो संस्कृति, ये जो जितनी भी सभ्यताएं हैं, उनको हड़प्पा सभ्यता के पहले ही लिया गया है। ये जो सभ्यता थी वो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और ये ग्रामीण सभ्यता मानी गई। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो, ये तथ्य समझ में आए हों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। ओके, थैंक यू।